नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये सबसे बड़ी खबर है 21 जुलाई 2025 की। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 21 जुलाई 2025 से ही संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। मॉनसून सत्र पूरे 1 महीने चलने वाला है, लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं और वो लिखते हैं कि स्वास्थ्य कारणों को प्राथमिकता देते हुए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति को उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें यही कहा है कि स्वास्थ्य कारणों को प्राथमिकता देते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये अपना जो है इस्तीफा दिया है। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ तो लोकसभा में तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा में कुछ काम हुआ और 4:30 बजे तक जगदीप धनखड़ सभापति की कुर्सी पर बैठे नजर आए। उन्होंने सांसदों को सुना भी। उसके बाद उन्होंने विपक्ष के नेताओं की बाकायदा मीटिंग भी ली, उनसे मुलाकात भी की। तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? क्या उन पर दबाव डाला जा रहा था ऐसा कुछ, या फिर कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो लोगों के सामने, आम जनता के सामने लाने की कोशिश नहीं की जा रही है और उसे रोका जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जगदीप धनखड़ का अगर स्वास्थ्य खराब था तो मॉनसून सत्र का उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? मॉनसून सत्र शुरू हो चुका, उसके बाद पहले दिन ही वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है और बहुत ही चौंकाने वाला है। विपक्ष के नेताओं की ओर से भी बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही चौंकाने वाला है। तो विपक्ष के नेता अलग अलग तरह से अपनी बात रख रहे हैं। जयराम रमेश और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया अब तक आई है और वो यही कह रहे हैं कि ये बेहद चौंकाने वाला है और उनका जिस तरह से व्यवहार था वो हमेशा ही, विपक्ष के नेता हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, वो हमेशा एक समान ही लोगों को देखते रहे हैं। और ये खबर चौंकाने वाली है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है और सवाल भी ये है कि आखिर अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं था तो उन्होंने मॉनसून सत्र का इंतज़ार क्यों किया? सत्र के पहले दिन भी उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद अचानक से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार की ओर से छिपाया जा रहा है, या उन पर ऐसा कुछ दबाव डाला गया जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर कुछ और कारण है क्यों जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया? सबसे बड़ी खबर तो यही है। और क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जगदीप धनखड़ के थ्रू कोई बात निकलने की शुरुआत हुई, उसको रोका जा रहा है? तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं। फिलहाल आगे हमें पता चलेगा कि उन्होंने इस्तीफा क्या दिया, इसका मुख्य कारण क्या था। लेकिन सवाल जो हैं वो यही है कि अचानक से इस्तीफा दिया तो इसका मुख्य कारण हो क्या सकता है? क्या कारण हो सकता है? फिलहाल अभी तक तो जो टीवी चैनलों पर और बाकी जगहों पर चल रहा है वो यही चल रहा है, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सवाल यही है कि अगर स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो फिर एक दिन का उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि मॉनसून सत्र वाले दिन वो राज्यसभा में बैठे हुए नजर आए सभापति की कुर्सी पर और बाकायदा उन्होंने सांसदों को सुना भी, उनके सवाल जवाब जो भी हैं। 4:30 बजे तक तो उन्होंने काम किया। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 1 घंटे में ही सारा कुछ परिवर्तित हो गया विपक्ष की मीटिंग लेने के बाद? तो तमाम तरह के सवाल हैं। फिलहाल देखना होगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से विपक्ष जो है सवाल कर रहा है और उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया है। इसकी धीरे धीरे कड़ियाँ खुलेंगी और सच सामने आएगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।